नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम देखेंगे एससीओ का बैठक हुआ है गोवा में, और यह बैठक विदेश मंत्रियों का है। एससीओ के विदेश मंत्रियों का बैठक है। ये गोवा के बेनोलिम में संपन्न हुआ। इसको हम देखते हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां संपन्न हुआ? तो गोवा में। गोवा में कहा? बेनोलिम में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कभी काल राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग में डायरेक्ट गोवा न देकर के बेनोलिम दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बेनोलिम को भी ध्यान में देना है। कब हुआ? तो मई 2023 में हुआ। कब? 4 से 5 मई 2023 को, यानी 4 मई को हुआ, फिर 5 मई को हुआ, अर्थात 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुआ, अर्थात 2 दिन चला ये। इसमें विशेष कहा रहा कि जस्ट एक सप्ताह पूर्व अर्थात 28 अप्रैल 2023 को एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में और एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में। कब? अप्रैल 2023 में संपन्न हुई। ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई और विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई। रक्षा मंत्रियों की बैठक पहले हुआ, अप्रैल में हुआ, 28 अप्रैल 2023 को। फिर एक सप्ताह के बाद जो है 4-5 मई 2023 को विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट के साथियों, अन्य विशेष तथ्य क्या है? पहला चीज ये है इसमें कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, बता दो साथियों आपको कि एससीओ 8 सदस्यीय संगठन है और उसमें पाकिस्तान भी एक सदस्य है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत की यात्रा की और 10 वर्षों के अंतराल के बाद, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 10 वर्षों के अंतराल के बाद वहां के किसी भी मंत्री की भारत की पहली यात्रा थी। यानी 10 सालों तक कोई भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री या कोई भी मंत्री, न कोई विदेश मंत्री, भारत यात्रा नहीं किया था। और ये 10 वर्षों के अंतराल के बाद वहां के किसी भी मंत्री की भारत की पहली यात्रा थी। कौन मंत्री है ये? विदेश मंत्री हैं। क्या नाम है? बिलावल भुट्टो। और इन्होंने एससीओ का जो गोवा में बैठक संपन्न हुआ है विदेश मंत्रियों का, उसमें ये पार्टिसिपेट किए हैं। तो बैठक में भारत पाक द्विपक्षीय वार्ता के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पाक विदेश मंत्री की भारत की यह यात्रा एससीओ की बैठक तक ही सीमित रही, अलग से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुआ। यही वो पॉइंट है जहां से संघ लोक सेवा प्रश्न बनाता है, यदि उसको बनाना हो तो। भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान, ध्यान रखिएगा, जो अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई नई दिल्ली में। उस दौरान एससीओ बैठक से इतर क्या हुआ? चीनी रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री कौन है? ली शांगसू। इन दोनों के बीच क्या हुआ? एससीओ के इन दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुआ था। और ध्यान रखिएगा, एससीओ की बैठक से इतर जो गोवा में हुआ एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, उसके भी दौरान क्या किया गया? एससीओ के बैठक के इतर द्विपक्षीय वार्ता किया गया। इसका मतलब यह हुआ भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुआ एससीओ बैठक के इतर। यार इसको हम ध्यान देंगे, ऐसे इसको करेंगे थोड़ा सा। द्विपक्षीय संबंधों के मामले में परिणाम क्या निकला? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पक्ष का यह कहना था कि सामान्य रिश्ते हैं वो सीमा विवाद के समाधान के बाद ही संभव है। भारतीय रक्षा मंत्री एवं भारतीय विदेश मंत्री, इन दोनों का यह कहना था। रक्षा मंत्रियों का जब सम बैठक था उसमें द्विपक्षीय जो वार्ता भारत चीन के बीच हुआ, और विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुआ एससीओ का गोवा में,
उस बैठक के इतर वहां भी द्विपक्षीय वार्ता हुआ भारत चीन के बीच में, तो भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच। तो भारत का उसमें जो पक्ष था, भारत का कहना यह था कि सामान्य रिश्ते बहाली तभी होगा जब सीमा विवाद का पहले समाधान होगा। सीमा विवाद के रहते कोई भी सामान्य रिश्ते संभव नहीं है। जबकि चीनी पक्ष क्या था, चीन का क्या कहना था? चीन का कहना है कि हमको सीमा विवाद को अलग रख करके सामान्य रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। अब देखिए महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति क्या बना, तो 15 महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी इस एससीओ के बैठक में। यह मुद्दे किससे जुड़े हुए थे? आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, रणनीति, वाणिज्य एवं कारोबार से संबंधित है। और क्या है अन्य महत्वपूर्ण निर्णय? क्या है कि इस बैठक में ईरान और बेलारूस को पूर्ण सदस्य तथा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, बहरीन, कुवैत, म्यांमार व मालदीव को वार्ता साझेदार डायलॉग पार्टनरशिप के रूप में समूह से जुड़ने पर सहमति इस बैठक में बनी। आगे बात समझ। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से संबंधित न्यूज जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आप सभी के सहयोग से ही सार्थक सिद्ध होगा। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू सो मच।